जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग है ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है और इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपका यूनियन आपके पार्टनर से होगा या नहीं, अगर होगा तो कब तक होगा। ठीक है, तो चलते हैं, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ये एक छोटी सी रीडिंग रहने वाली है। इसमें आपको अपने बर्थ मंथ के हिसाब से एक पाइल चूज करनी है और उसी पाइल में आपकी रीडिंग रहेगी। तो अगर यहाँ पर आपके सामने दो कार्ड्स हैं, अगर आपका बर्थ का मंथ यानी कि आपके जन्म का महीना जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या फिर नवंबर ये है, तो आपकी रीडिंग इस कार्ड में रहने वाली है, इस पाइल में रहने वाली है। और अगर आपका जन्म का मंथ बर्थ मंथ यानी जन्म का महीना फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या दिसंबर इस मंथ में आता है, तो आपकी पाइल ये रहने वाली है, यानी ऑरेंज कलर की। ठीक है, तो चलते हैं, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। सबसे पहले हम जिनका भी इस पाइल में रीडिंग आती है उनकी रीडिंग देखेंगे। यानी आपका जो जन्म का महीना जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर है, तो आपकी का यूनियन आपके पार्टनर से होगा कि नहीं और होगा तो कब होगा, ये हम देखने वाले हैं। तो इस रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में 1111 टाइप कर ले। आप अपने पार्टनर का चेहरा मन में विजुअलाइज करें, उनका नाम मन में दोहराएं, जिससे कि रीडिंग आपसे कनेक्ट कर सके। कार्ड है आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम में यहां पर आया है द वर्ल्ड। क्या आपका यूनियन आपके पार्टनर से होगा कि नहीं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस वक्त आप चाह तो रहे हो सकता है काफी लोग इस रिश्ते को लेकर वर्क कर रहे हैं, अपनी हीलिंग कर रहे हैं, हो सकता है आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आपसे करने की आप करना चाहिए इस रिश्ते को पाने के लिए, इस रिश्ते में यूनियन के लिए काफी लोग वो करते हुए मुझे दिख रहे हैं और काफी लोगों को वो करने की जरूरत है। अगर आप इस रिश्ते में यूनियन चाहते हो, आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन चाहते हो, तो आपको क्या करने की जरूरत है कि यहाँ पर अगर आप एक्शन ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लग रहा है कि काफी लोग यहाँ पर एक्शन ले रहे हैं, अपनी हीलिंग कर रहे हैं, अपने करियर पर फोकस्ड हैं, अपने लिए वर्क कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अपने आप को एक एक्शन मोड में मुझे दिख रहे हो। ठीक है, जो भी चैलेंजेस इस रिश्ते में आ रहे हैं उसको फेस भी कर रहे हो, काफी डटकर, काफी अच्छी एनर्जी में हो। ठीक है, और कुछ लोगों को ये करने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर अगर कुछ लोग कंफ्यूज है तो उनको क्लियर होने की जरूरत है, क्लैरिटी लेकर आने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर काफी लोग एज गैप हो सकता है, काफी लोग सिंगल मदर या फादर भी हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आपके बच्चे हो सकते हैं या फिर उनके आपके पार्टनर के बच्चे हो सकते हैं। आप लोग अनमैरिड है बट उनके हो सकता है वो पहले मैरिड हो, ठीक है, उनका डाइवोर्स वगैरह हुआ हो, लेकिन उनके बच्चे हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, या फिर आपके ऐसा भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। यहाँ पर काफी स्ट्रेंथ मुझे दिख रही है आपके अंदर, आप एक अच्छी एनर्जी में भी मुझे दिख रहे हो। बट कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आलस कर रहे हैं, ज्यादा अपने कंफर्ट जोन में दिख रहे हैं और इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं बस। लेकिन ये यहाँ पर जरूरी नहीं है कि यही सिर्फ करने से आप जो चाहते हो अपने पार्टनर से रियूनियन वो हो जाएगा। यहाँ पर उसके लिए आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप कंफ्यूज हैं इस रिश्ते को लेकर या सिर्फ आप सोच रहे हो कि इस रिश्ते में आपको क्या करना चाहिए, तो आप जो भी चाहते हो उसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आप सिर्फ सोचना नहीं है, आपको सिर्फ आपको इसको मैनिफेस्ट करते ही नहीं रहना है। उसके लिए अपने रिश्ते के लिए फिजिकली एक्शन भी आपको लेना पड़ेगा, तभी जाकर आपका रियूनियन होगा। ऐसा तो मुझे रियूनियन दिख रहा है, यहाँ पर आपकी जो विश है पूरी होती हुई दिख रही है। बट यहाँ पर अगर टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पर टाइम लगने वाला है। यहाँ पर 1 साल से ज्यादा का भी टाइम लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप कंफ्यूज हो या फिर आपके पार्टनर कंफ्यूज है। तो जब तक वो कंफ्यूजन क्लियर नहीं होती है, आपकी वो विश कैसे पूरी हो जाएगी। ठीक है, आप कंफ्यूज हो या फिर आपके पार्टनर यहाँ पर कंफ्यूज है या फिर ऑप्शंस हैं आपके या फिर आपके पार्टनर के सामने, जिसकी वजह से इस रिश्ते में एक तो न्यू बिगिनिंग नहीं हो रही है, इस रिश्ते में चीजें रुकी हुई सी हो सकती हैं, और या तो कोई एक आगे चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, डर रहा है, वो इनसिक्योर है कि पता नहीं उसको अगर इस रिश्ते में वो आगे बढ़ता है तो उसको क्या फेस करना पड़ेगा। तो वो चीज यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो जब तक इस रिश्ते में आप दोनों ही या आप एक्शन नहीं लेते हैं, आगे नहीं बढ़ते, तब तक कैसी चीजें होंगी। तो यहाँ पर अगर आप अपने पार्टनर से रियूनियन चाहते हो तो आपको इस रिश्ते को लेकर जो भी एक्शन लेने की जरूरत है वो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, चीजों को समझना पड़ेगा, चीजों को अपने पार्टनर को समझना पड़ेगा। ये जो भी मैरिज के लिए जो भी चीजें जरूरी है करने के लिए वो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी विश पूरी होने के पूरे चांसेस हैं।
ठीक है, बहुत चांसेस एक्चुअली यहाँ पर देखें तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं रीडिंग भी कहीं ना कहीं आपको इसीलिए मिली है। ठीक है, तो पॉसिबल तो है, आपकी विश तो पूरी होगी। ठीक है, बट आपको ऐसा सिर्फ बैठे नहीं रहना है, आपको इस रिश्ते के लिए एक्शन भी लेना पड़ेगा। और रही टाइमिंग की बात, तो यहाँ पर टाइमिंग ज्यादा दिख रहा है मुझे, 1 साल से ज्यादा का टाइम लग सकता है। ठीक है, आपके पार्टनर के साथ में आपके रियूनियन के जो टाइमिंग है 1 साल से ज्यादा दिख रहा है, ये मुझे 1 साल या उससे ज्यादा का टाइम दिख रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको क्लियर हो कि आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। आपको डरना नहीं है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको विश्वास रखना है। अगर आप सिर्फ रिजल्ट का सोच के आप सिर्फ सोचते रहेंगे पता नहीं मुझे आगे होगा भी कि नहीं इस रिश्ते में कुछ, तो पॉसिबिलिटीज है। अगर यहाँ पर देखें तो 80% चांसेस है आपके रियूनियन के, लेकिन 20% जो नहीं है वो आपके एक्शन की वजह से। तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा इस रिश्ते के लिए, तभी ये जो चीज है ना ये 100% हो जाएगी। ठीक है, और टाइमिंग की बात की तो मैंने टाइमिंग की बात करें तो 1 साल का टाइम लगने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो यह है आपकी रीडिंग। रीडिंग में एंटर करती हूँ। आई होप कि रीडिंग आपको कुछ हेल्प की हो, क्लैरिटी दी हो, रेजोनेट करी हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, जो भी पॉइंट आपसे मैच किया हो कमेंट में मुझे जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस रीडिंग को शेयर करें। तो अभी के लिए चलती हूँ, मिलूंगी किस नेक्स्ट रीडिंग में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बर्थ मंथ फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर में आता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपने कार्ड चूज किया है तो आपकी रीडिंग हम देखेंगे कि आपका रियूनियन कब तक होगा, और आपका रियूनियन होगा कि नहीं, अगर होगा तो कब तक होगा। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप, एंड बॉटम में है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस रिश्ते को में आपको काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। अगर और जिस भी पार्टनर के साथ आप डील कर रहे हो, इस रिश्ते में आपको काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आप चैलेंजेस से फाइट नहीं कर रहे हो, इस रिश्ते के लिए एक्शन नहीं ले रहे हो, आप एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हो। जो भी आपके सामने इस रिश्ते में जो भी इश्यूज आ रहे हैं उसको आप फेस कर रहे हो सकता है आप अपने हीलिंग कर रहे हो, या आप जो भी करना है आप यहाँ पर चेंजेस लाते हुए मुझे दिख रहे हो, आप एक्शन मोड में मुझे दिख रहे हो। इस रिश्ते को आप चाहते हो कि आपका पार्टनर के साथ रियूनियन हो जाए, और आप काफी एक्शन लेते हुए भी मुझे दिख रहे हो, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी ट्रांसफॉर्मेशन आ चुके हैं इस रिश्ते में। अगर बहुत पास्ट की बात करें तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी इस रिश्ते में हो सकता है, बट कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें सॉल्व हुई हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है आपने होप ही खो दी थी इस रिश्ते को लेकर, या एक्शन ही ले रहे थे, बट यहाँ पर अभी आप मुझे एक्शन मोड में दिख रहे हो। आप इस रिश्ते को सही करने के लिए काफी एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हो, और कहीं ना कहीं इस रिश्ते को आप बचाना चाहते हो। इस रिश्ते को आप नहीं चाहते हो कि खत्म हो जाए, आप इस रिश्ते को पहले जैसा करना चाहते हो, रियूनियन करना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, और एक्शन भी लेते हुए मुझे दिख रहे हो। ठीक है, बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक वेट कर रहे हो अपने पार्टनर का, उनकी तरफ से कॉल या मैसेज आ जाए या वो एक्शन ले। बट यहाँ पर आपके जो पार्टनर है मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका जो फोकस है उनके करियर पर है इस वक्त, या किसी अदर चीजों पे है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस मुझे दिख रहे हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। आप तो बहुत एक्शन ले रहे हो इस रिश्ते को लेकर, लेकिन आपके जो पार्टनर है उनका बिल्कुल भी एक्शन नहीं है आपकी तरफ, बिल्कुल भी एफर्ट नहीं है आपकी तरफ। यहाँ पर उनका जो फोकस है कहीं और पे मुझे दिख रहा है, उनके करियर पर, थर्ड पार्टी या कहीं और पे हो सकता है। अगर वो आते भी है आपके पार्टनर, अगर आपसे कनेक्ट भी होते हैं तो फिर वो चले जाते हैं। ठीक है, आते हैं, बातें होती है, फिर वो चले जाते हैं, फिर से सेपरेशन हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा होता होगा कि बार बार यूनियन होता है, बार बार सेपरेशन होता है, ऐसा होता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे स्टेबिलिटी की कमी दिख रही है आपके रिश्ते में, जिसकी वजह से अगर आपकी बात करें कि आपके पार्टनर से आपकी मैरिज होगी कि नहीं, तो होने की यहाँ पर पहले आपको यहाँ पर बहुत सारी क्लैरिटी लेकर आने की जरूरत है। यहाँ पर ना आपको अपनी क्लैरिटी लेकर आने की जरूरत है कि ये पार्टनर आपके लिए सही भी है कि नहीं।
ठीक है, आप यहाँ पर बहुत एफर्ट लगा रहे हो बट आपके पार्टनर की तरफ से मुझे बहुत कम एफर्ट दिख रहा है, जिसकी वजह से या तो आपको इस रिश्ते को लेकर क्लैरिटी लेकर आने की जरूरत है, या फिर आपके पार्टनर को ये समझना पड़ेगा कि जहां पर भी वो फोकस कर रहे हैं, थर्ड पार्टी है या कोई अदर चीज है, उनका करियर, वहां से उनको निकल कर आपकी तरफ एक्शन लेना पड़ेगा, तभी ये मैरिज या जो भी आप इस रिश्ते में अपने पार्टनर के साथ रियूनियन चाहते हो वो पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आप चाहते हो पॉसिबल तो है, लेकिन यहाँ पर बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। ये नहीं मैं बोल सकती हूँ कि कितना टाइम लगेगा, 2 साल भी लग सकते हैं, उससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है, तो टाइम नहीं बोल सकते, यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा इस रिश्ते में। अगर आप चाहते हैं रियूनियन तो यहाँ पर पेशेंस आपको रखना पड़ेगा कुछ, और इस रिश्ते में एफर्ट तो आप लगा रहे हो, बट यहाँ पर मैं ये नहीं बोल सकती कि आपका रिश्ता कितनी पॉसिबिलिटीज है आपके रियूनियन की। यहाँ पर एक तरह से बोल सकते हैं कि 50-50 चांसेस है, क्योंकि आप चाह रहे हो बट आपके पार्टनर की तरफ से अभी कुछ उतना एफर्ट नहीं है, या उनका जो बिल्कुल टोटली ध्यान कहीं और पे दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप अपने पार्टनर से मैरिज करना चाहते हो तो आपको अपनी हीलिंग करनी है। क्लैरिटी पहले लेकर आओ, आप अपनी हीलिंग करो, क्लैरिटी लेकर आओ, या फिर आप जैसा वर्क कर रहे हो आप थोड़ा पेशेंस रखो। अगर आप क्लियर हो इस रिश्ते को लेकर, आपको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता आपके लिए सही है, आप क्लियर हो, तो पेशेंस रखना पड़ेगा। वेट करो, पेशेंस रखो जब तक कि आपके पार्टनर हील नहीं हो जाते, उनको क्लैरिटी नहीं मिल जाती है आपको लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर ना मुझे अभी इस रिश्ते में कुछ बोल नहीं सकते रियूनियन का। यहाँ पर 50-50 चांसेस है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और टाइमिंग की बात करें तो ज्यादा टाइम लगने वाला है। यहाँ पर मुझे पेशेंस का कार्ड है, टाइमिंग का कार्ड तो मुझे नहीं दिख रहा है। अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन आप पेशेंस रखो, आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। कुछ टाइम बाद आप फिर से रीडिंग देखो, तब शायद आपको क्लैरिटी मिलेगी आपकी का रियूनियन कब तक होगा। ठीक है, अगर होता है तो कब तक होता है, बट यहाँ पर अभी चीजें ऐसी हैं, आप एफर्ट लगा रहे हो, आपकी तरफ से यहाँ पर नहीं इतनी कमी मुझे दिख रही है, बट आपके पार्टनर की तरफ से यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज मुझे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ना थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो अगर आप इस पार्टनर से रियूनियन चाहते हो तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और जैसा आप वर्क कर रहे हो वैसे ही आपको करना पड़ेगा वर्क। ठीक है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप खुद भी कंफ्यूज हो इस रिश्ते को लेकर, तो आपको खुद को भी पहले क्लैरिटी लेकर आनी पड़ेगी। ठीक है, अगर खुद ही आप कंफ्यूज हो तो आपको क्लैरिटी लेकर आनी पड़ेगी, तभी जाकर इस रिश्ते को आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। क्योंकि एफर्ट तो आप लगा रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट एक कंफ्यूजन वाली एनर्जी भी हो सकती है कि आप खुद कंफ्यूज हो, इल्यूजन में हो। तो जब तक आप खुद क्लियर नहीं होते उस पार्टनर को लेकर, और या हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है आपको टाइम नहीं देते हैं, उनका फोकस कहीं और रहता है, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हो इस रिश्ते को लेकर। तो जब तक आप खुद क्लियर नहीं होगे इस रिश्ते को आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। इसके लिए ये जो कार्ड है ना पेशेंस का, इसी की वजह से पेशेंस का कार्ड आया था, 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया था, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ क्लियर नहीं, आप खुद क्लियर नहीं हो। तो आपको इस रिश्ते में क्लैरिटी पहले लेकर आनी पड़ेगी। जब आप क्लैरिटी लेकर आओगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक आपको ना अंदर से इंट्यूशन आपको आने लगेगी कि आपकी मैरिज होगी कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी हीलिंग करो, क्लैरिटी लेकर आओ, अपनी हीलिंग करो कि इस मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो, जिससे कि आपको समझ में आए कि जो भी इल्यूजन में हो या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या आप कंफ्यूज हो इस रिश्ते को लेकर, वो क्लियर हो जाएगा। तो आपकी टेंशन भी खत्म हो जाएगी, और आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करने लगेगी कि आपका यूनियन होगा कि नहीं, और होगा भी तो कब होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीजें छुपी हुई सी है, या फिर सचमुच इस रिश्ते में अभी बहुत सारी चीजें छुपी हुई सी हैं जो वक्त के साथ में सामने आएंगी। ठीक है, अगर आप अपने पार्टनर को लेकर मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, गलत फहमी में हो, या वो उनका फोकस कहीं और पे है, तो जब तक आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर क्लियर नहीं हो जाते हो कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर ट्रू लव करते हो, या आप क्लियर नहीं हो जाते हो उस पार्टनर को लेकर कि आपके लिए सही है कि नहीं, ठीक है, तब जाकर आपका यूनियन पॉसिबल होगा, तब जाकर आप कोई यूनिवर्स भी कोई एक टाइमिंग दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आप इस रिश्ते में अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफी कंफ्यूजन है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो छुपी हुई सी है, जो वक्त के साथ में जैसे जैसे आप हील करते हो, थोड़ा पेशेंस रखते हो, वक्त के साथ में आपके सामने आएंगी। ठीक है, तो अभी इस रिश्ते में ये बोलना मुश्किल है कि आपका यूनियन कब होगा और 100% होगा भी कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 50-50 चांसेस, ऐसा नहीं बोलूंगी कि नहीं हो सकता है, बट आप पेशेंस रखो, क्लैरिटी लेकर आओ, आपको कंफर्मेशन भी मिल जाएगा क्या होना है इस रिश्ते में, और अगर यूनियन होता है तो कब तक होता है। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। ये रीडिंग मैं यहाँ एंटर करती हूँ। आई होप कि रीडिंग आपको कुछ हेल्प की हो, क्लैरिटी दी हो, रेजोनेट करी हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, जो भी पॉइंट आपसे मैच किया हो कमेंट को मुझे जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। तो अभी के लिए चलती हूँ, मिलूंगी किसी नेक्स्ट रीडिंग में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।